हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो जियोग्राफी है उसमें जियोग्राफिक तरीके से जो सामाजिक विज्ञान है उसी का ये एक पोर्शन है। उसी में से कुछ क्वेश्चन को हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हुए हैं। अभी तक इसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं, कई लेक्चर हम लोगों ने इसके कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कुछ हम लोग जो है और इसमें हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप क्या लिखा है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। तो जो चिपको आंदोलन है इसका क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर लिखा है कि मानव अधिकार या राजनीतिक अधिकार, वन संरक्षण या कृषि जो है विस्तार। तो वन संरक्षण यानी सी वाला ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य वन संरक्षण के लिए था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, सरिस्का जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के अंदर या पंजाब के अंदर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजस्थान के अंदर ये था। जो ए वाला ऑप्शन हमारा है ये राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या लिखा है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष को पूजती हैं? तो शादी के दौरान किस वृक्ष को पूजती है? इमली व आम में, या केला को, या पीपल को, या बरगद को। कहां पर? उड़ीसा और बिहार के अंदर जो जनजातियां होती हैं पूजती हैं तो इमली और आम को जो है पूजा जाता है। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो अगला प्रश्न दिया है, लिखा है कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है हमारा 1977 के अंदर, या जो है 1972 में, 1974 में, 1922 में। ये जो अधिनियम पारित किया गया था 1972 के अंदर पारित किया गया था। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या लिखा है कि भारत में वन महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया। वन महोत्सव का जो है शुभारंभ कब किया गया था? 1915 के अंदर, या 1953 में, ये 1951 है, 1953, 1954, 1950 में। कब शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ किया गया 1950 ईस्वी के अंदर इसका शुभारंभ हुआ। यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या लिखा है कि कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? सबसे ज्यादा खारा जल कौन सा होता है? समुद्री जल, या वर्षा का जल, या नदी का जल, या इनमें से कोई नहीं। सबसे खारा की बात कर रहा है तो सबसे अगर खारा की बात करें तो जो समुद्र का जल होता है ये सबसे ज्यादा खारा होता है। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग समुद्र का जल जब भी कभी जाने का अवसर मिलेगा समुद्र के पास तो जल वहां का टेस्ट करके देखिएगा कि खारा होता है कि नहीं होता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो 21 नंबर वाला है, क्या लिखा है कि पृथ्वी पर कुल जल में कितना मीठे पानी का है? पृथ्वी तल पर कुल जल में कितना पानी जो है मीठे पानी का है? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। 79.5%, या 2.5, 71%, या 31%। 2.5 जो 2.1 है ना, पृथ्वी पर इतना ही पानी जो है मीठा यानी पीने के योग्य होता है। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए 22वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, दामोदर। तो यही ए वाला ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दामोदर वाला। और हीरा कुंड बांध परियोजना ये वाला बिल्कुल गलत है, और जो है यही वाला सही हमारा दामोदर। यानी 22 का जो ए वाला ऑप्शन हमारा है ये सही होगा।
अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड की बात कर रहा है। हीराकुंड मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उम्मीद है आप लोग इसका जरूर आंसर देंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका जो आंसर हमारा राइट हो जाएगा ये उड़ीसा वाला, यानी 23 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, उड़ीसा के अंदर। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। अब इसमें नदी का भी नाम पूछ दिया हुआ है, तो किस नदी पर निर्मित है, गंगा पर, यमुना पर, या महानदी पर, या गोदावरी पर। तो ये महानदी पर निर्मित है, यानी सी वाला इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है हमारा, दामोदर पर, या जो है भागीरथी बिलंगना पर, जो है कृष्णा पर, या गंगा पर। तो बी वाला जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, भागीरथी व थिलंगा पर, ठीक है ना। ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कृष्णा पर, या दामोदर पर, महानदी पर, यमुना पर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका राइट है, कृष्णा वाला, ठीक है, यानी ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, क्या लिखा है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी दिया है, तुंग भट्टा पर, या चिनाव पर, या रामगंगा, या तमसा पर। तो ये 27वें का कौन सा ऑप्शन से होगा, चिनाव वाला, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो तमसा नदी है फैजाबाद तामसा झील से निकल करके जो है जा करके जो है बलिया के अंदर गंगा जमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न लिखा है कि किसने भारत को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने भारत को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ऐसा क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है। 28वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर जो है भीमराव अंबेडकर ने, या महात्मा गांधी ने। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके बी वाले मतलब इस वाले पोर्शन को भी हम लोग कर लिए हैं। अभी इसमें हम लोग जो है और सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। अभी इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस के और क्वेश्चन को करेंगे, लगभग जो है हम लोग इसमें 150 प्लस क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जो है आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छी तरीके से देख करके जाइएगा, ताकि जब पेपर में आए तो एकदम आसानी के साथ आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सको।